हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक खौफनाक और डरावनी सच्ची कहानी। तो कहानी में बने रहिए मेरे साथ। एक सच्ची कहानी है भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस डॉ हिल्स की। सच्ची डरावनी कहानी बताने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश में खासकर पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में कई लोकल लोगों के अनुभव भले ही विज्ञान से साबित ना हो, लेकिन उन्हें पूरी सच्चाई के साथ बताया गया है। अभी से नहीं, कई पीढ़ियों से। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको डॉ हिल्स से जुड़ी एक असली घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी वहाँ रहने वाले लोकल बच्चों और पुराने स्टाफ की जुबानी निकली है। डॉ हिल्स, जहाँ पर एक सरकटा लड़का घूमता है। डॉ हिल का विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल 100 साल से ज़्यादा पुराना है। एक बोर्डिंग स्कूल है और पास ही उसके एक घना जंगल है। कहा जाता है 2000 के दशक की शुरुआत में स्कूल के पास के जंगल में एक आदमी की सरकटी लाश मिली थी। वो आदमी लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी काटने गया था, लेकिन वो कभी जंगल से वापस ही नहीं आया। जब उसकी लाश मिली तो उसका सर कहीं नहीं मिला और वो सर कभी मिला ही नहीं। तभी से उस इलाके में हेडलेस बॉय, सरकटा लड़का दिखने की घटनाएं सामने आने लगी। स्थानीय लोगों का मानना है, खासकर जो टैक्सी ड्राइवर और दुकान वाले बताते हैं, कि कई बार सड़क पर एक लड़का दिखाई देता है जो लाल शर्ट पहने होता है, लेकिन उसका सर नहीं होता। वो सीधा चलता है, फिर जंगल की तरफ मुड़ जाता है और गायब हो जाता है। एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर अनिल दा ने बताया, 2011 में उन्होंने रात को स्कूल से कुछ दूरी पर उसी बच्चे को देखा। वो चल रहा था लेकिन उसका सर गायब था। उन्होंने ब्रेक मारा और नीचे उतरने ही वाले थे कि अचानक वो हवा में उड़ गया। उसके बाद उन्होंने कभी भी उस रास्ते पर रात में गाड़ी नहीं चलाई। लोग कहते हैं वहाँ की स्कूल की दीवारों से अजीब सी आवाज़ आती है। जब स्कूल बंद होता है तब भी वहाँ बच्चों की हंसी, दौड़ने की आवाज़ें और कभी कभी रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। एक पुराना चौकीदार है डॉ हिल्स में, जो स्कूल है उसका, जिसने कई साल स्कूल की रखवाली की। उसने बताया, रात में जब वो स्कूल में गश्त लगाता था तो उसको लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, मगर जब वो पीछे मुड़ता था तो कोई नहीं होता था। एक बार तो उसने बताया कि किसी ने उसकी पीठ भी थपथपाई, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ लोग जो अकेले जंगल में गए वो मेंटल असेलम पहुँच गए। एक कॉलेज छात्र जो रिसर्च के लिए गया था, लौटते ही बोलना बंद कर दिया उसने, बस दीवारों को घूरता रहता था। एक फोटोग्राफर जो हेडलेस बॉय को कैमरे में कैद करना चाहता था, वो जंगल से कभी वापस ही नहीं लौटा। उसका कैमरा मिला लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। डॉ हिल्स के लोकल लोग आज भी बाहर के आने वालों को डेथ रोड पर जाने से मना करते हैं, रात में ना जाने की चेतावनी देते हैं। वहाँ पर एएसआई ने एक बोर्ड तक लगाया है कि रात में अकेले वहाँ मत जाना। आज भी डॉ हिल्स की सड़क, वो स्कूल और वो जंगल वैसा ही है, खूबसूरत, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पल पल तुम्हें घूर रहा होता है। कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी हर कदम पर लगता है जैसे कोई साथ चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है, क्या ये सच है? इस कहानी की ज़्यादातर घटनाएं, मैं आपको बताऊं, लोकल लोगों के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। कई यूट्यूबर्स पैरानॉर्मल रिसर्च वहां पर जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस कर चुके हैं। आज की ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी यहीं तक थी। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, बने रहिए मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए।